स्क्विड गेम के क्रिएटर वोंग डोंग-ह्यूक ने स्पष्ट किया है कि अब भले ही कोरियन स्क्विड गेम तबाह हो चुका है, लेकिन बहुत जल्द हमें इसका अमेरिकन वर्जन देखने को मिलेगा, जहां हम देखेंगे थोर की बहन हेला यानी कि केट ब्लैंचेट इसमें क्या कर रही है और क्या फ्रंटमैन इतना चेंज हो चुका है कि वो बाकी बेस को भी तबाह करेगा। एंड क्या ये कंफर्म है कि सोंग गी-हुन वाकई मारा जा चुका है। अब आखिरकार में हमें स्क्विड गेम की सीरीज देखने को मिलेगी या फिर मूवी। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये रिलीज कब तक होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि स्क्विड गेम कोरिया डिस्ट्रॉय हो चुका है, क्योंकि हमने सीजन 3 के एंडिंग में देखा है कि फ्रंटमैन ऑटो डिस्ट्रक्शन मोड ऑन करके वहां से चला जाता है, जिसके बाद में वो आइलैंड और वहां पर मौजूद सारी ही चीजें ब्लास्ट हो जाती हैं। इससे ही पता चलता है कि सीजन 4 और भी ज्यादा पावरफुल एंड डीपर लेवल पे कंटिन्यू होगा, क्योंकि गेम कभी खत्म नहीं होता। एक बेस गया तो दूसरा रेडी है। ब्लास्ट होने के बाद सबको लगता है कि गेम खत्म हो गया है, लेकिन बाद में पता चलता है कि स्क्विड गेम ग्लोबल नेटवर्क है। साउथ कोरिया में तो सिर्फ एक ब्रांच थी, यूरोप, रसिया और अमेरिका जैसे देशों में भी ये सिमिलर डेडली गेम्स खिलाए जाते हैं। तो सीजन 4 में स्टोरी शिफ्ट होने वाली है एक इंटरनेशनल रेवेनियल आर्क पर। वीआईपी गेम डिस्ट्रॉय होने के बाद में और डेंजरस वर्जन लॉन्च करते हैं, क्योंकि अमीर लोग हार मानने वालों में से नहीं होते। लेकिन देखा जाए तो हमारा सोंग गी-हुन इसी चीज की मिसाल है कि उसने कभी भी अपने ऊपर पैसों को हावी नहीं होने दिया। उसकी इंसानियत हमेशा जिंदा रही और उसने अपनी जान से पहले दूसरों की जान की परवाह की, क्योंकि जब जुनही सोंग गी-हुन से वादा लेती है कि तुम किसी भी हाल में मेरे बच्चे की हिफाजत जरूर करोगे, जिसके बाद में जुनही की डेथ हो जाती है। और इसी के चलते हम आगे देखते हैं उस बेबी का जो रियल फादर था एमजी कोइन यानी कि प्लेयर 333, वो खुद अपने बच्चे को सेक्रीफाइस करके सारा पैसा हड़पना चाहता था, लेकिन डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था। वो गिनहू से फाइट के दौरान मारा तो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि गेम अभी तक स्टार्ट नहीं हुई होती। तब सारे वीआईपी ये डिसाइड कर लेते हैं कि प्लेयर 456 ने दोबारा से इस गेम को जीत लिया है। लेकिन तभी गी-हुन कुछ अनएक्सपेक्टेड करता है और वो वहाँ से कूद के अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है। लेकिन यहाँ पर अभी भी काफी लोग ये थ्योरी बना रहे हैं कि गी-हुन की सांसें अभी भी चल रही थी, जिससे कि आगे चल के फ्रंटमैन बचा लेता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गी-हुन अब सच में मारा जा चुका है और उसकी ये एक परफेक्ट एंडिंग थी, लेकिन जाते जाते वो अपने साथ में फ्रंटमैन को पूरी तरीके से चेंज कर जाता है। और यही वो चीज है जो आगे चल के पूरे स्क्विड गेम को ग्लोबली तरीके से कहानी को चेंज करेगा, क्योंकि फ्रंटमैन ने गी-हुन को एक खंजर दिया था जिससे कि वो सोते हुए लोगों को मार सकता है। और गी-हुन वो खंजर लेके उनके पास जाता भी है उन्हें मारने के लिए। और तभी फ्रंटमैन एक फ्लैशबैक याद करता है जहाँ ओइल नाम ने उसे सेम सिचुएशन दी थी, जिसमें फ्रंटमैन ने सोते हुए सारे प्लेयर्स को मार दिया था। लेकिन सोंग गी-हुन यहाँ पे ये चीज बिल्कुल नहीं करता, वो इस गेम को कंटिन्यू करता है, लेकिन पूरे रूल एंड रेगुलेशन से। और यही वो मेन चीज है जो फ्रंटमैन को पूरी तरीके से चेंज कर देती है। और देखा जाए तो ये सब कुछ पहले से ही फ्रंटमैन का प्लान होता है कि उसे कोई एक ऐसा मौका मिले जिसके बाद में वो इस पूरे स्क्विड गेम की फैकल्टी को तबाह करे। जिसके बाद सोंग गी-हुन की डेथ के बाद में उसे मौका मिलता है। वो चाहता तो उस बोर्ड को भी खत्म कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि स्क्विड गेम के पूरे ही आइलैंड को तबाह कर दिया। अगर आपने इस सीन को ध्यान से देखा हो, जब सोंग गी-हुन फ्रंटमैन से मिलने जाता है, तब फ्रंटमैन सोंग गी-हुन से बोलता है कि मुझे मार के कुछ भी यहाँ पर चेंज नहीं होने वाला, वो मेरी जगह कोई और ले आएंगे। यहीं से हमें कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पर कोई और सुप्रीम लीडर है जिसके कंट्रोल में ये सारा कुछ है। ये सब कुछ खत्म होने के बाद में हमें फ्रंटमैन की एक शॉप साइट दिखाई जाती है। फ्रंटमैन सोंग गी-हुन के होटल जाता है, वहाँ से उसके सारे पैसे को कलेक्ट करता है और एक कार्ड में भर के उसके बेटी को दे देता है। जहाँ जाने के बाद में हमें ये सब कुछ पता चलता है कि सोंग गी-हुन ने जितना भी अपनी बेटी के लिए सब कुछ किया है, लेकिन क्योंकि उसकी बेटी को कुछ भी नहीं पता होता, इसलिए वो सोंग गी-हुन से काफी डिसअपॉइंट होती है। और फ्रंटमैन उसे बता के चला जाता है कि तुम्हारे फादर की डेथ हो चुकी है। और यहीं से एक इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल एंगल शुरू होता है। अब कहीं ना कहीं उसकी बेटी के माइंड में ये बात जरूर आई होगी कि मेरे पापा के पास तो इतना भी पैसा नहीं था कि वो मुझे स्टेक खिला सके, और अब अचानक से उनके पास में इतना पैसा कहाँ से आया और उनके एकदम से डेथ कैसे हो गई। और ये सवाल उसे कहीं ना कहीं अंदर से झिझोड़ते रहेंगे, जिसके बाद में वो आगे चल के स्क्विड गेम से जुड़ जाएगी। अब यहाँ पर आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि नेक्स्ट गेम तो अमेरिका में होने वाले है ना, तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि गी-हुन की बेटी अपनी माँ के साथ में अमेरिका ही शिफ्ट हुई है, और वो क्लू फॉलो करते करते स्क्विड गेम तक जरूर पहुंचेगी और वहां वो सीक्रेट रेबेलियन का रोल प्ले करेगी। एंड इसको और भी ज्यादा रियल वो बनाता है कि इसके मेकर्स ने कंफर्म कर दिया है कि सीजन 4 के लिए जो लीड एक्टर होगी वो एक फीमेल होने वाली है, जिसके बाद में उसके गेम कंटिन्यूअस के टाइम पे ही उसकी मुलाकात फ्रंटमैन से होती है। एंड क्योंकि फ्रंटमैन गी-हुन की मौत के बाद में काफी ज्यादा चेंज हो चुका है, जिसके बाद में वो खुद अमेरिकन स्क्विड गेम ज्वाइन करेगा और एक मास डिस्ट्रक्शन स्टार्ट करेगा। लेकिन उसके लिए ये सब कुछ बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका में एडवांस टेक्नोलॉजी एंड एआई का यूज होता है, जिसमें गेम होंगे होलोग्राम बेस्ड वर्चुअल ट्रैप्स एंड रोबोट
होस्टेड। एक गेम हो सकता है जिसमें एआई प्लेयर के इमोशन को डिटेक्ट करके ट्रैप को सेट करता है और अमेरिकन वीआईपी और भी ब्रूटल और सैडिस्टिक दिखाए जाएंगे। और जितने भी कंटेस्टेंट होंगे उनमें से मेन कंटेस्टेंट जो है वो होंगे एक्स मिलिट्री वाले, माफिया इन्फॉर्मेंट्स और करप्ट पॉलिटिशियंस एंड हैकर होंगे। उनकी बैक स्टोरी काफी इंटेंस और इमोशनल होगी। एंड फ्रंटमैन अमेरिका से हो सकता है जो पहले खुद जीत चुका हो और सिस्टम को तोड़ने के लिए अंदर से प्लान कर रहा हो। शायद कुछ फॉर्मर विनर सीक्रेट असिस्टेंस बना रहे होंगे। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाएगा कि कैसे एक सीक्रेट आइलैंड है जहां 456 कंटेस्टेंट को नए गेम खिलाने के लिए लेके जाया गया है। और ये चीज हमने सीजन 3 के एंडिंग में भी देखी है जब फ्रंटमैन रिक्रूटर को देखता है। एग्जैक्ट सेम वैसे ही दाक्षी खेलते हुए जैसे वो पहले रिक्रूट करते थे प्लेयर्स को, जिसके बाद में वो रिक्रूटर जब सारे प्लेयर को एकजुट कर लेता है तो उनके पास में बस एक ही ऑप्शन रहता है, या तो जिंदगी भर का कर्जा में जियो या फिर $100 मिलियन लेके अपनी जिंदगी को आलिशान बना लो। जिसके बाद में जो गेम हमें देखने को मिलेंगे वो काफी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी और एआई बेस्ड होंगे। जैसे कि पहला गेम हमें देखने को मिलेगा हॉर ऑफ मिरर, एक ऐसा गेम जहां कंटेस्टेंट को अपने सबसे बड़े गिल्ट का सामना करना पड़ता है। मिरर्स उनकी सबसे पेनफुल यादों को होलोग्राम में दिखाते हैं और उसी में उनका वीकनेस निकल के उनके खिलाफ में यूज होता है। एंड इसका फाइनल रिजल्ट बस यही निकलेगा कि या तो आप इसका सामना करें या तो फिर एलिमिनेट हो जाएं। और एलिमिनेट होने का मतलब इस गेम में सिर्फ वही होता है, अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठना। एंड वीआईपी से रिलेटेड भी इसमें हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा, जैसे गेम का असली चेहरा जो है वो वीआईपी ही है। लेकिन ये इस बार कोई कोरियन बिजनेसमैन नहीं बल्कि अमेरिकन बिलियनियर्स हैं, जिसमें कि एक टेक टाइकून, एक एक्स प्रेसिडेंट लुका लाइक और एक क्रिमिनल कार्टेल बॉस है। और इन सब का बस एक ही मकसद है कि किसी भी तरीके से एक साइकोलॉजिकल टॉर्चर करना। अब इन सारी चीजों के बीच में हमें एक ट्विस्ट भी देखने को मिलेगा, जहां एक फॉर्मर विलन जो आपकी फ्रंटमैन बन चुका है सीक्रेटली सिस्टम को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। उसका बस एक ही मिशन है कि किसी भी तरीके से वीआईपी के रिकॉर्ड को लीक किया जाए और इस सारे गेम को दुनिया के सामने लाया जाए। और ये कोई और नहीं बल्कि हमारा फ्रंटमैन इन्हो ही होगा। वैसे भी उसको गिहुन की मौत ने इतना ज्यादा अंदर से झंझोड़ दिया है कि वो अपने आप को चेंज कर चुका है। इन्हो एक मेन लीड कैरेक्टर का रोल प्ले करते हुए तो अमेरिकन वर्जन में जरूर दिखेंगे। और वैसे भी वीआईपी कितने ज्यादा क्रूल हो सकते हैं ये हमने हाइड एंड सीक गेम में देख लिया है, जहां वो अपने मजे के लिए एज अ गार्ड शामिल होते हैं एंड जिन प्लेयर ने टास्क कंप्लीट नहीं किया होता उन्हें मारते हैं, जिसमें कि एक प्लेयर उस पे हमला भी करता है जिससे कि उस पे की एक लेडी वीआईपी बचा लेती है। एंड वन मोर थिंग, ये कंफर्म है कि फाइनल गेम जो हमें देखने को मिलेगा सीजन 4 में वो होने वाला है काउबॉय। ये वो होता है जिसमें कि टाउन में ओल्ड स्टाइल पिस्टल डुएल करते हैं। इसमें कुछ ऐसा होगा कि दोनों तरफ एक प्लेयर्स को खड़ा किया जाएगा और उनके हाथ में एक एक पिस्टल होगी, लेकिन हर बुलेट उसके पास्ट डिसीजन से लिंक्ड होती है। और इसमें गलती का मतलब सिर्फ एक ही है, या तो खुद की डेथ या फिर किसी और की सेक्रीफाइस। अब ये गेम भी काफी ज्यादा सिंपल दिखता है, लेकिन ये इतना सिंपल नहीं होने वाला, इसको भी काफी ज्यादा ब्रूटल तरीके से दिखाया जाएगा। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि इसका सीजन 3 के एंडिंग में अगर इसके मेकर्स चाहते तो एंडिंग काफी ज्यादा डिफरेंट हो सकती थी, लेकिन उन्होंने किसी भी कैरेक्टर पे कोई दया नहीं दिखाई और इन्होंने एक परफेक्ट एंडिंग दी इसके मेन कैरेक्टर को भी एंड करके। और अगर मैं बात करूं सीजन 4 यानी कि अमेरिकन वर्जन ऑफ स्क्विड गेम की एंडिंग कैसी होगी, तो उसमें जो आखिरी प्लेयर होगा जो गेम को जीत जाएगा वो पैसे को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाएगा, बल्कि वो फ्रंटमैन के प्लान में शामिल हो जाएगी और बोलेगी कि अब से गेम हम चलाएंगे। जिसके बाद में स्क्विड गेम फ्रेंचाइजी के खिलाफ अमेरिकन एडिशन अब एक रिवॉल्यूशन बन चुका है, जो कि पूरी स्क्विड गेम फ्रेंचाइजी को बंद कराने की कोशिश करेगा। और आने वाली स्क्विड गेम हमें सीरीज में नहीं बल्कि मूवीज में देखने को मिलेगी, जिसमें कि हम इसका पास्ट वर्जन भी देखेंगे कि कैसे स्क्विड गेम बना था, जिसमें कि इन्हो यानी कि फ्रंटमैन और ओइल नाम की स्टोरी भी इंक्लूड होगी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको स्क्विड गेम सीजन 4 का ये अमेरिकन वर्जन? क्या आप चाहते हैं कि ये नेटफ्लिक्स पर असली में आए? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।